नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो टॉपिक है सेल्फ लव का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा इनर चाइल्ड वूंड हीलिंग, इनर चाइल्ड लव मेडिटेशन, इनर चाइल्ड लव जिसको हम कहते हैं। सेल्फ लव जैसे मैं बताती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप से प्यार करना, अपने आप की केयर करना, अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी देना, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना, इतना प्यार करना कि आप अपने आप को होल एंड कंप्लीट समझें कि आपके पास प्यार की कोई कमी नहीं है। और जब आपके पास प्यार की कोई कमी नहीं होगी तो हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हर किसी को वहीं जाना होता है जहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोग उसको प्यार दें। प्यार मांगने वालों के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि किसी को भी मांगने वाले पसंद नहीं है। हर किसी को वही पसंद है जो देता है। और देते हम तभी हैं जब हम खुद उस चीज़ से परिपूर्ण होते हैं, उस चीज़ से भरे हुए होते हैं। अब मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं पैसे दूंगी कैसे? इसी तरह से अगर मेरे पास खुद के लिए प्यार ही नहीं होगा तो मैं प्यार दूंगी कैसे? तो अगर जब मैं दूंगी नहीं तो मैं जिससे चाहती हूँ कि वो मुझे इन टर्न प्यार करे तो वो भी मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी ये लगेगा मैं ऐसे इंसान के पास क्यों जाऊं जिसके पास खुद ही प्यार की कमी नहीं है, जो खुद ही रोता रहता है। इसीलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेल्फ लव जो कि हम कहते हैं कि हम सब करते हैं, सेल्फ लव मेडिटेशंस करते हैं सेल्फ लव का, बट उसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आज मैं बात करूंगी वो है इनर चाइल्ड लव, इनर चाइल्ड वूंड हीलिंग। अब इनर चाइल्ड वूंड्स का क्या मतलब है? जो हमारे बचपन में जो हमारे साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमास हुए थे हमारे लाइफ में, या कुछ हमारे वूंड्स थे। वूंड्स मतलब हमें जो चोटें लगी हुई थी, चोटें मतलब जो हमें इमोशनल चोटें लगी थी, उसको हमें हील करना है। ऐसा कहने से अब बहुत लोग हैं जो कि ये सोचेंगे कि नहीं, मेरी बचपन तो बहुत अच्छा गया था, मेरा बचपन में तो कोई भी मेरी प्रॉब्लम्स नहीं थे, मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही थी, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, मेरे घर में बहुत 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 खुशियाँ थी। बट हम ये सोचते हैं, हावेवर हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारे अंदर कोई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बैठ जाती हैं और वो आगे जाके हमारे ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। हर किसी इंसान के अंदर जो बच्चा है, बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बुरी लगती हैं जो कि हमें समझ नहीं आता है, वो एक तरह का ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं हमारे मन में, जो आगे जाके हमें दिखती हैं और हमारे मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बचपन में मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हो कि नहीं, तुम्हारे पढ़ाई में तुम इतनी अच्छी नहीं हो, थोड़ा और मेहनत करो, है ना। देखो उसको, अपने फ्रेंड को देखो, वो कितना अच्छा करता है, वो तो इतने देर पढ़ लेता है तब भी इतने अच्छे नंबर ले आता है, वो भी तो तुम्हारे साथ ही क्लास में है। हमें कंपैरिजन किया गया बचपन में। अगर मुझे कंपैरिजन किया गया मेरे फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ, तो मेरे अंदर, उस बच्चे के अंदर एक ब्लॉकेज आ जाता है, उस बच्चे के अंदर एक इमोशनल रिग्रेट आता है, एक इमोशन पेन डेवलप हो जाता है, जो कि होता है निगलेक्ट का, कि उसको निगलेक्ट किया गया, उसकी क्वालिटीज़ को ना देख के उसको कंपेयर किया गया उनके फ्रेंड्स के साथ। तो ये भी एक तरह का वुंड है, ये भी एक तरह का ट्रॉमा है। सिमिलरली अगर बचपन में हो सकता है कि हम खेल रहे हैं, खेलते खेलते मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि हमारे साथ खेलो, बट हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं, वो बहुत बिजी हैं, वो अभी हमारे साथ नहीं खेल सकते। तो भी बच्चे के अंदर वो ट्रॉमा आ गया कि यार मुझे निगलेक्ट किया गया, मुझे मना किया गया, मना करने का एक ब्लॉकेज आ गया। सिमिलरली थोड़े बड़े होने के बाद हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो दोस्तों ने भी हमें इग्नोर किया, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जो कि हमें पसंद नहीं आई, वो भी हमारे लिए एक वुंड हो गया, एक पेन डेवलप हो गया हमारे अंदर। ऐसे करते 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 हम बचपन में, और ये बचपन इनर चाइल्ड जो वुंड्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जब हम 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, वो बेसिकली बढ़ते बढ़ते भी हमारे अंदर जो धीरे धीरे वुंड्स आते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे इमोशंस हमारे अंदर स्टोर होते जा रहे हैं, जो हमारी ब्लॉकेजेस बन चुकी हैं, जो हमें सेल्फ लव करने से रोकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन में हो सकता है कि मेरे लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन मैंने कोई एक डॉल मांगी,
और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं, अभी हम ये तुम्हें डॉल नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जब पैसे आएंगे तो हम दे देंगे। तो हमारे मन में एक ब्लॉकेज आ गया पैसों को लेके कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, या हम हो सकता है आपस में हम देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पैसे कमाना आसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फीस भी देनी है, बहुत मुश्किल से होगा। सो वो हमारे अंदर एक ब्लॉकेज आ गया कि पैसे कमाना आसान नहीं है। सो वो जब मेरे अंदर ये ब्लॉकेज आ गया, ये स्टोरी बन गई कि पैसे कमाना आसान नहीं है, तो जब मैं बड़ी होंगी तो भी मुझे ऐसा ही लगेगा कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे आसानी से नहीं मिलते, हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमेशा इमीडिएटली हमें नहीं मिलती। इसी वजह से जब हम मैनिफेस्टेशन करने बैठते हैं तो हमें लगता है कि हर चीज़ जो मैं चाह रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा, पैसे में नहीं कमा पा रही अच्छे से, प्यार मुझे नहीं मिल रहा है। सिमिलरली हम जितना बचपन में हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं, जो स्टोरी आई चुकी है, जो कि मुझे पता भी नहीं है। मैं कभी खेलते खेलते मेरे मॉम डैड के पास गई तो मॉम डैड ने मुझे हल्का सा डांट लगा दी कि तुम पढ़ाई अच्छी नहीं करते हो, तुम ये अच्छा नहीं करते हो, तुम खेल के इतनी देर से क्यों आई, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता। कुछ ना कुछ हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ हमारे पेरेंट्स बोलते ही रहते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे अंदर एक तरह का वूंड बन जाता है, एक तरह का पेन बन जाता है। हमें उस पेन को, जब हम बच्चे बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो हमें वो समझ नहीं आता है कि वो पेन है, वो कोई एक इमोशंस क्रिएट हो गया। बट वो इमोशन हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि निग्लेक्ट करने का इमोशन, या हमारे इग्नोर करने का, या हमें मना करने का इमोशन आ गया कि मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, तो मुझे एक रिजेक्शन का इमोशन आया। सिमिलरली जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, मैं किसी फंक्शन में गई तो स्कूल में कोई फंक्शन था, मेरे टीचर्स ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें ये रोल नहीं दे सकती हूँ, तुम ये रोल कर लो, तो फिर मेरे अंदर रिजेक्शन का इमोशन आया। मैं थोड़ी और बड़ी हुई, जहाँ पे मैंने किसी लड़के को पसंद किया, बट वो लड़का मुझे नहीं पसंद कर रहा था, तो मेरे अंदर फिर एक रिजेक्शन का इमोशन क्रिएट हुआ। वो इमोशन क्रिएट होता गया। अब जब मैं और बड़ी हुई और मैं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो जॉब के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, लेकिन जब वो जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनको बहुत घबराहट होती है, उनको डर लगता है कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए, आता तो सब कुछ है लेकिन कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। और फाइनली क्या होता है, सब कुछ अच्छा चला गया लेकिन फिर भी उनके पास लेटर नहीं आया और उनको रिजेक्ट कर दिया गया। वो उसी वजह से आया है क्योंकि आपके पास्ट में जो आपकी रिजेक्शन की स्टोरीज हैं वो कैरी फॉरवर्ड होती जा रही हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होती जा रही हैं कि तुम्हें तो हमेशा रिजेक्ट किया जाता है। तो वो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपके दिल के अंदर बचपन से कैरी होते हुए आया है, और आगे जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो वैसी ही स्टोरी बनाता रहेगा। ये हो गया है कि इनर चाइल्ड वूंड, इनर चाइल्ड पेन्स कैसे आते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, मैंने ये डिस्कस करा। बट हावेवर अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस इनर चाइल्ड वुंड्स को तो मैं पहचान गई कि ठीक है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई इनर चाइल्ड वुंड होता है। तो अब उस पेन को क्लियर कैसे किया जाए, उस पेन को ठीक कैसे किया गया है, क्योंकि बचपन तो मेरा चला गया, अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ या मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे सारे वर्जन्स चल रहे हैं, टाइम लीनियर है, तो मेरा एक वर्जन वो चल रहा है जहाँ पे मैं अभी भी वो बचपन जी रही हूँ, एक किसी ना किसी पैरेलल यूनिवर्स में। मेरे सारे वर्जन्स क्रिएटेड हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने आप को इमेजिन करना है, उस बच्चे को इमेजिन करना है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है वो डांट खा चुका अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, और उसको धोखा मिला अपने फ्रेंड्स से, अपने कोलीग्स से, तो वो अकेला महसूस कर रहा है और वो ये चाहता है कि कोई बाहर से आके हमें प्यार करे। हावेवर हमें जब हम सेल्फ लव देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। तो वो जो बच्चा है वो क्रेविंग कर रहा है प्यार के लिए। सो मुझे, अगर जैसे ही मुझे पता चलता है, मैं अभी भी अगर मैं मेडिटेशन करने बैठूं तो उस बच्चे को इमेजिन करो अपने सामने, उस रूप को इमेजिन करो अपने सामने, या अपने कोई भी बचपन इमेजिन करो और उसके पास जाके अपने आप से बात करो, उससे कि आई एम सॉरी। सबसे पहले आप उससे सॉरी बोलिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, कभी भी तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रही, उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, लेकिन मैं अब तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया है सेल्फ लव मेडिटेशन का, जिसमें मैंने ये इनर चाइल्ड
लव मेडिटेशन भी डाला है फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो आप प्लीज़ उस मेडिटेशन को देख सकते हैं, आप वो मेडिटेशन कर सकते हैं। जब मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो मैं जो उनको एक्टिविटीज़ देती हूँ, मैं उनको यही बताती हूँ कि सबसे पहली एक्टिविटी आपको करनी है, शीशे के सामने खड़े होना है और अपने एफर्मेशन करने से पहले सबसे पहले अपने आँखों में आँखें डाल के अपने आप को बोलना है कि आई एम सॉरी। जब भी मेरे को तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी थी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, कभी भी खड़ी नहीं रही, उसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है, हम सॉरी इसलिए मांगते हैं कि हमने जो भी चीज़ें किया, हमारा बचपन इतना पेन से गया है जो हमें पता भी नहीं, जो किस किस चीज़ों के लिए हमें बुरा लगा हमें पता भी नहीं। उसके लिए मैंने सॉरी मांगा उस बच्चे से, उस बच्चे को हग किया, उस बच्चे को प्यार किया, उस बच्चे से एक इतना अच्छा कनेक्शन बनाया कि मैं अभी भी उससे बात कर रही हूँ। जब आप ऐसा मेडिटेशन के दौरान करेंगे, उस बच्चे के साथ बात करेंगे, उस बच्चे को हग करेंगे, उस बच्चे को प्यार करेंगे, उस बच्चे को फिर से अपने दिल के अंदर डालेंगे और ये सोचेंगे, उसको महसूस करेंगे कि वो खुश हो रहा है आपके साथ, वो आपको हग कर रहा है, वो आपको देख रहा है और वो भी आपको प्यार कर रहा है और आप उसको आई लव यू बोल रहे हो, तो अपने आप जो वो बच्चा क्रेव करता था, डरा हुआ रहता था, जो बच्चे के अंदर पेन था, वो पेन अपने आप रिलीज होने लगेगा और आप खुद ये सोच देखना शुरू करोगे कि आपके अंदर जो सेल्फ लव है वो बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। आपके अंदर अपने आप से डर खत्म होते जा रहा है। जो भी पेन था, चाहे वो डर का हो, चाहे निग्लेक्शन का हो, चाहे इग्नोरेंस का हो, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो अपने आप धीरे 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 रिलीज होते जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे के अंदर जो पेन है वो रिलीज हो गया। जब तक हम इनर चाइल्ड को वुंड्स को रिलीज नहीं करते हैं, पेन्स को रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो हमारे अंदर है वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी उसको क्रेव कर रहा है, प्यार चाहता है। जब वो दुखी है तो वो किसी का साथ चाह रहा है, वो किसी को चाह रहा है कि वो उसके साथ रहे, कोई उससे प्यार करे। अगर उसको प्यार में धोखा मिल गया है, अगर उसके क्रश ने उसको धोखा दिया था उस टाइम पे, या उसके फ्रेंड्स उसको छोड़ के चले गए थे, या उसके पेरेंट्स उसको डांट लगा दिया था किसी टाइम पे, तो वो अकेला बैठा हुआ जो रो रहा था, उसको वो अभी भी प्यार चाहिए। इसीलिए आपके अंदर वो अभी भी क्रेव करता है प्यार के लिए, क्रेव करता है कि आपको इम्पोर्टेंस दे। इसलिए जब बड़े होके भी जब आपको ये लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं कर रहा, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो आपको अचानक से इरिटेशन होने लग जाती है, फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, अचानक से आपको तकलीफ होने लग जाती है। तो वो तकलीफ उस वजह से नहीं हुई है कि अभी आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो तकलीफ इसलिए हुई है कि उस समय उस बच्चे के अंदर से ये पेन वापस आ रहा है आपके पास। आपको अभी किसी ने निग्लेक्ट किया तो वो बच्चा अभी भी जाग गया आपके अंदर और वो रोने लगा कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझसे प्यार करो। जब हम उस बच्चे को शांत कर लेंगे तो अब इस वक्त भी जब आपको कोई पेन देगा, आपको कोई तकलीफ देगा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद फुलफिल्ड हैं। उस बच्चे से भी वो बच्चा फुलफिल्ड है, वो बच्चा खुश है और आप खुश हैं, आप फुलफिल्ड हैं लव से। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इस पर एक और वीडियो फिर से बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।